Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 2. Arrange the following ascending order एज वेल एज डिसेंडिंग आर्डर। बच्चों इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आपके टेस्ट में, पेपर्स में कोई भी टर्म्स होंगे तो उसमें लाजमी आ जाता है बच्चों। असेंडिंग आर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग आर्डर में ये होता है कि स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाना है और डिसेंडिंग में ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना है बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट है हमें जो गिवन है, इसमें वैल्यूज गिवन है 1/8, 2/13, 1/2, 7/2 एंड 5/2। ठीक है बच्चों, इसको हमने असेंडिंग आर्डर में और डिसेंडिंग आर्डर दोनों में हमने इनको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है इनकी डिनोमिनेटर सेम नहीं है बच्चों। सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। देखो 1/8, 2/13, 1/2, 7/2, इसमें 2 है, 2, 2, 13 और 8। सबसे पहले जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उसके बाद हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे। 8, 13, 8 का, 13 का और 2 का हमने एलसीएम लेना है पहले। देखो 2 4 are 8, 13 ऐसे ही लिख देंगे और 2 1 are 2। फिर करेंगे 2 2 are 4, 13 ऐसे ही और 1, फिर 2 1 are 2, 13 ऐसे ही और ये, और फिर हमने 13 से करना है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एलसीएम आएगा 2 × 2 × 2 × 13। 2 2 are 4, 4 2 are 8, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 are 24, 8 1 are 8 और 2 10, 104। बच्चों 104 हमारे पास इसका एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम आएगा, सबका डिनोमिनेटर 104 बनाना है बच्चों। अब देखो 1/8, अब 8 को बनाना है 104। ठीक है, तो खुला खुला लिख लो, फिर देखते हैं। 2/13, 1/2, 7/2, 5/2। जब इनका डिनोमिनेटर सेम होगा तो फिर हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। अब 8 को क्या बनाना है, 104 बनाना है। अब 104 को अंदर रखें और 8 से डिवाइड कर लें। देखो 8 1 are 8, 10 में से 8 गए 2 और 4 ये, 8 3 are 24। ठीक है, 24 आ गया बच्चों। अब 8 13 होता है ना, तो ये इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हमने 13 से मल्टीप्लाई करना है। अब 13 कितने दर होता है, एलसीएम क्या आ रहा है मैंने बताया ना, 104 आ रहा है। 104 बनाना है। 13 8 दर 104 होता है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 कितने दर 104 होता है, 104 को 2 से डिवाइड कर लो। देखो 2 5 are 10, ये 4 नीचे उतार लेंगे और 2 2 are 4, 52 दर। तो हम इसको 52 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को भी 52 से करेंगे। ये भी 52 से मल्टीप्लाई होगी, ये भी 52 से, ये भी 52 से और इसको भी 52 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा बच्चों 13 और नीचे तो सबका बन जाएगा 104। 8 2 are 16 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 104। 52 1 are 52 और 104। 52 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 are 14, 1 कैरी, 7 5 are 35 और 136, 364। 364 और 104। 52 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 are 10, 0 1 कैरी, 5 5 are 25 और 126, 260 और 104। अब बच्चों देखो सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, ये। अब हम पहले इसको डिसेंडिंग आर्डर असेंडिंग आर्डर करते हैं और फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन को कर लेना। हम लिखते हैं असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर, यह इसको असेंडिंग आर्डर में चेंज करना बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। असेंडिंग स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाता है, तो सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी आ रही है बच्चों, ये 13 और 104 ये होगी। इसके बाद कौन सी आएगी, 16 और 104। इसके बाद बच्चों आ जाएगी 52 और 104 और इसके बाद ये आएगी 260 और 104 और लास्ट में आएगी 364 और 104।
लेकिन हमने जो अरेंज करना है ना बच्चों, वो क्वेश्चन को अरेंज करना है। हमने तो क्वेश्चन को अरेंज करना है ना, अब इसको देख के क्वेश्चन में करेंगे। अब प्रॉपर हम आंसर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको दे के तो हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है। 13 और 104 कहाँ से आई है बच्चों? फर्स्ट वाली वैल्यू। तो फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है? 1/8। तो ये हमारे पास आएगा पहले 1/8, ठीक है। हमने इसको अरेंज कर रहे हैं, आप इसको देके। सेकंड है 16 और 104, सेकंड नंबर वाली वैल्यू। तो सेकंड नंबर वाली वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद 2/13 आ गया। अब इसके बाद 52 वाली वैल्यू, 52 थर्ड नंबर पे है ना, तो थर्ड नंबर वाली वैल्यू है बच्चों 1/2। इसके बाद ये आएगी 1/2। फिर 260 वाली वैल्यू, 260 वाली वैल्यू बच्चों लास्ट वाली है, तो लास्ट है 5/2। फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई 5/2। फिर 364 वाली वैल्यू कौन सी है? सेकंड लास्ट 7/2। तो ये बच्चों अब क्वेश्चन अरेंज हो गया। पहले हमने इनका एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम कर लिया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इनको हमने अरेंज कर लिया। इनको देख के फिर हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है बच्चों। ये असेंडिंग हो गया। अब इसी को डिसेंडिंग बनाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग आ जाए, डिसेंडिंग इसका ऑपोजिट करके लिख दो, ठीक है। पहले ये वाली वैल्यू लिख दो 7/2, फिर ये 5/2, फिर 1/2, फिर 2/13 और 1/8। डिसेंडिंग उससे ऑपोजिट हो गया बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। मेथड देखना है आपने। सेकंड पार्ट है 15/12, 9/7, 23/6 और -1/3 बच्चों। 15/12, 9/7, 23/6 और -1/3। इसको भी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 12, 7, 6 और 3 का। इनका एलसीएम लेंगे बच्चों। 3 से पहले कर लो, 2 से कर लो। 2 6 12, 7 ऐसी, 2 3 6, 3 ऐसी, 2 3 6, 7 ऐसी, ये भी 3 ऐसे, 3 ऐसे। 3 से कर लेंगे, 3 1 3, 7 ये ऐसे, 1 और 1। अब 7 से कर लें। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 3 × 7, 2 2 4, 4 3 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें। 7 2 14, 1 कैरी, 7 1 7 1 8, 84। इसका बच्चों एलसीएम आया 84। हर एक का जो डिनोमिनेटर है उसको 84 बनाना है हमने। ये देखो 15/12 है ना, 12 कितने ज़ार होता है? 12 7 ज़ार 84। इसको भी 7 से करेंगे। 9/7, 7 कितना 84 होता है बच्चों? 84 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 7 1 7, 8 में 7 के 1 और 7 2 14, 12 ज़ार होता है। तो 7 12 ज़ार, इसको 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से करेंगे, क्योंकि सबके नीचे डिनोमिनेटर हमने 1084 बनाना है। 23/6 है ना, तो 6 कितने ज़ार 84 होता है? 6 से डिवाइड कर, 6 1 6, 8 में से 6 के 2 और 4 6, 4 ज़ार 24, 14 ज़ार। तो इसको हमने 14 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी हमने 14 से करना है। -1/3। अब 3 कितने ज़ार 84 होता है? 3 2 6 और 3 8 24, 28 ज़ार बच्चों। इसको हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 7 ज़ार कितना होता है? 15 को 7 से करो, 5 7 35, 7 7 और 7 1 7 और 3 10, 105। ये हो जाएगा हमारे पास 105/84। सबके नीचे डिनोमिनेटर 84 ही है। 12 9 ज़ार, 9 2 18, 1 कैरी, 9 1 9 और 1 10, 108। 108/84 आ गया बच्चों। 23 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे। 23 और 4 3 12, 2 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 3 1 3, 2 1 2, 2 9 3 12, 2 1 कैरी, 322, 322/84 और -28/84 आ गया बच्चों। अब हमने लिखना है इसको असेंडिंग ऑर्डर। पहले इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। इनकी डिनोमिनेटर सेम हो गए ना। असेंडिंग सबसे स्मॉलर वैल्यू पहले लिखेंगे बच्चों। क्या है माइनस सबसे स्मॉलर? ये माइनस वाली पहले आएगी, -28/84। अब इसके बाद 105/84, फिर 108/84
और फिर 322 ओवर 84 आ गई। अब इसको देख के हमने तो क्वेश्चन को हमने अरेंज करना है बच्चों, ठीक है। इसको देख के तो हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। ये डिनोमिनेटर पहले सेम किए थे, फिर हमने अरेंज किया। अब देखो इसको देखना है, पहले कौन सी वैल्यू है, -28 ओवर 84। -28 ओवर 84 कहाँ से है, लास्ट वाली वैल्यू, ये है -1/3 बच्चों, -1/3। बुक के एंड में -10/3 लिखा है, गलत है, -1/3 आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर 105 वाली वैल्यू, 105 वाली कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू है। 15 ओवर 12 आ गया बच्चों, 15 ओवर 12 आ गया। और इसके बाद आ गया 108 कौन से सेकंड नंबर पे वैल्यू है बच्चों, सेकंड नंबर पे 9 ओवर 7 आ जाएगी। और इसके बाद है 322 सेकंड लास्ट, ये आएगी 23 ओवर 6 आ गई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इसके ऑपोजिट हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर इसके ऑपोजिट है, ठीक है। अब पहले आएगा 23/6, 9/7, 15/12 और -1/3 बच्चों। इसका आंसर बुक के एंड से मैच नहीं हो रहा, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर आंसर में कोई मिस्टेक है, लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक यही आंसर आता है बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों 8 ओवर 7, -11 ओवर 9, 14 ओवर 7, 5 ओवर 7। सबसे पहले बच्चों हमने इनका एलसीएम लेना है 9 और 7 का, 9 और 7 ही है ना, देखो 7 1 7, 9 ऐसे ही लिखते हैं, 3 3 9 और फिर 3 1 3। ये आएगा एलसीएम आएगा हमारे पास बच्चों 7 × 3 × 3, 3 3 9 9 7 63। एलसीएम बच्चों 63 आया। हर एक का जो डिनोमिनेटर है 63 बनाना है बच्चों। 8 ओवर 7 है, 7 9 जार, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। -11 ओवर 9, 9 7 जार, इसको भी 7 से करेंगे। 14 ओवर 7, 7 9 जार, इसको भी 9 से करेंगे। 5 ओवर 7 तो 7 9 जार, इसको भी 9 से करेंगे बच्चों। पहले हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। 8 9 जार 72 ओवर 63, -77 ओवर 63। 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जार 36, 9 1 जार 9 और 3 12, 126 और 5 9 जार 45 ओवर 63। पहले बच्चों हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, पहले हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब इसको कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना। अब ये एक नेगेटिव वाली वैल्यू है, ये सबसे पहले आ जाएगी बच्चों, ये सबसे छोटी होती है। अब इसके बाद जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है, जो स्मॉलर वैल्यू है, ये होगी 72 ओवर 63, फिर 72 नहीं, पहले 45 आएगा, 45 ओवर 63, फिर 72 ओवर 63 और फिर 126 ओवर 63। माइनस वाली सबसे पहले आ गई, फिर उससे ठीक है छोटी, फिर उससे छोटी और उससे छोटी, इस तरह जाना है। असेंडिंग स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाना है हमने। अब हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है, इन वैल्यूज़ को देके क्वेश्चन को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले वैल्यू कौन सी है, -77 और 63 कहाँ से आई है, सेकंड नंबर वाली वैल्यू, -11 ओवर 9 आ गई। इसके बाद 45 ओवर 63 कहाँ से आई है, लास्ट वाली वैल्यू बच्चों, तो 5 ओवर 7 आ गया। इसके बाद 72 वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू बच्चों, तो 8 ओवर 7 फर्स्ट वाली लिखेंगे। इसके बाद 126 कहाँ पे है, सेकंड लास्ट, 14 ओवर 7 बच्चों, ठीक है। ये है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। आप इसको ऑपोजिट लिखेंगे तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। इसको ऑपोजिट लिखेंगे तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। पहले आएगा 14 ओवर 7, फिर 8 ओवर 7, 5 ओवर 7 और -11 ओवर 9 बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट। अच्छा, फोर्थ पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, उनको भी बताना है, उनके साथ भी वीडियो शेयर किया करें, उन्हें भी कहा करें कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका ताउन रहा तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। 15/2, 6 ओवर 30, -3 ओवर 7, -9 ओवर 4 बच्चों। अब हमने इन सब का एलसीएम लेना है। पहले 2 का, 30 का
7 का और 4 का पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 2 15 जार 7 ऐसी और 2 2 जार 4, फिर 2 से करेंगे 1 ऐसी, 15 ऐसी, 7 ऐसी, 2 1 जार 2, आप 3 से कर लो, 3 5 जार 15, 7 ऐसी और ये, फिर 5 1 जार 7 ऐसी और ये, फिर 7 से करेंगे ये। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, इनको सबको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करो बच्चों 420 आ जाएगा, 420 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। सबके नीचे डिनोमिनेटर बनाना है 420 बनाना है बच्चों। ये देखो 15 और 2 है ना, अब 2 कितने जार 420 होता है, 420 को अंदर रख के 2 से डिवाइड कर लो, देखो 2 2 जार 4, ये 2 नीचे उतारें, 2 1 जार 2 और ये 0 पर 2 10 जार, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 210 से और इसको भी 210 से करेंगे, नीचे वाले एलसीएम 420 बनेगा, ये वाला बनाना है हमने बच्चों। 6 और 30, अब 30 कितने जार 420 होता है, इसको डिवाइड कर लो, 30 1 जार 30, 34 जार 120, 14 जार, तो हमने यहाँ पे भी इसको भी 14 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 14 से, -3 और 7, 7 कितने जार 420 होता है, 7 6 जार 420 और 0 पर लगा देंगे 60 जार, इसको बच्चों 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 और 4 है ना, 4 कितने जार 420 होता है, 4 1 जार 4, 2 उतारेंगे नीचे नहीं हो रहा, डिवाइड करें 0 लगा लेंगे, 4 5 जार 20, 105 जार, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 105 से और इसको भी 105 से करेंगे। अब 2 10 को और 15 को बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 210 मल्टीप्लाई 15, ये हमारे पास आएगा 3150 और इधर नीचे आएगा 420, 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 84 आ गया ओवर 420, 63 इधर -180 आ गया ओवर 420 और -105 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 105 मल्टीप्लाई 9, ये आ गया बच्चों -945 ओवर 420। अब हमने इसको असेंडिंग आर्डर में चेंज करना है, इसको पहले अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर। सबसे स्मॉलर वैल्यू देखनी है बच्चों, स्मॉलर। अब ये दो नेगेटिव वाली है ना, इन दोनों में से देखेंगे सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, ठीक है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। आपको पता है माइनस में जो बड़ी होती है वो स्मॉलर होती है। ये -180 है, ये -945 है, तो सबसे स्मॉलर ये होगी। अगर माइनस लगा हुआ है ना, माइनस में जो जितनी बड़ी होती है वो छोटी होती है। अब इन दोनों में से कौन सी स्मॉलर होगी, ये वाली -945 ओवर 420। इसके बाद बच्चों ये आएगी -180 ओवर 420। इसके बाद इन दोनों में से देखो 84 ओवर 420 और आखिर में आएगी 3150 ओवर 420। लेकिन हमने इनको अरेंज तो नहीं करना था, हमने क्वेश्चन को अरेंज करना था ना। अब इनको देख के हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो सबसे पहले कौन सी वैल्यू लिखी है, -945। 945 कौन सी वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यूज़ है। ये हो जाएगा -9 ओवर 5। क्वेश्चन को अरेंज करें, -180 वाली, -180 वाली सेकंड लास्ट है, ये आ जाएगी -3 ओवर 7। फिर इसके बाद 84 वाली वैल्यू बच्चों सेकंड वाली वैल्यू है, 6 ओवर 30 आ गया। और फिर 3150 कौन से नंबर वाली वैल्यू है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू 15/2, 15/2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी को करेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको उल्ट करके लिख दो, 15/2, 6 ओवर 30, -3/7 और -9/4 बच्चों। ये रफ फर्क है इधर, ठीक है। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, बिल्कुल एक जैसे मेथड से ही करना है बच्चों, ठीक है। वीडियो आप पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं। 7 ओवर 8, 15/8, -7/8, -15/8। अब यहाँ पे देखो बच्चों सबके डिनोमिनेटर सेम है, इनको हम डायरेक्ट
असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में हम लिखेंगे। इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हमने इनको डायरेक्ट लिखना है, पहले असेंडिंग आर्डर में और फिर डिसेंडिंग में। क्यों? इनके डिनोमिनेटर सेम है। सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी हो जाएगी बच्चों? सबसे स्मॉलर वैल्यू अब देखो नेगेटिव वाली है, जो बड़ी है वो होगी स्मॉलर, ये वाली -15/8। ठीक है, इन दोनों में से कौन सी स्मॉलर है? जिसमें नेगेटिव का में जो बड़ी होती है। फिर इसके बाद आएगा -7/8। अब इसके बाद देखेंगे इनको 7/8 और 15/8। ये हमारे पास हो गया असेंडिंग आर्डर। अब डिसेंडिंग आर्डर करेंगे। इनका एलसीएम क्यों नहीं लिया बच्चों? इनकी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। इसको उल्ट करके लिख दो, 15/8 7/8 -7/8 -15/8 बच्चों। ये था हमारे पास 5th पार्ट था, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा पार्ट था। 6th पार्ट है 9/2 1/2 9/13 और 23/21। अब यहाँ पे देखेंगे इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, सब डिफरेंट है। तो पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। 2 13 और 21 का हमने एलसीएम लेना है। 2 1 2 13 ऐसी और 21 ऐसी। अब 13 से कर ले, 13 1 और ये 21 आ गया। अब देखो 3 से करेंगे, 3 7 अब 7 से करेंगे। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 2 × 13 × 3 × 7। इन सारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो एलसीएम आ जाएगा। 2 × 13 × 3 × 7। ये हमारे पास बच्चों आया 546 एलसीएम आ गया। अब सबका 546 बनाना है बच्चों। 9/2 है ना। अब 546 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है? 273। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 273 से, इसको भी करेंगे 273 से। 1/2 इसको भी करेंगे 273 से और इसको भी 273 से। 9 अब 546 को डिवाइड करेंगे 13 से, यह बच्चों 42,000, ये 42 और ये भी 42। 23/21। 546 को डिवाइड करेंगे 21 से, यह है 26,000। इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 26 से। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 273 × 9, यह है 2457 बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 546। सबका नीचे 546 ही आएगा। 273/546। अब 42 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 378/546 और 23 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं। 598/546 आ गया बच्चों। अब हमने इनका लेना है, इनको करना है असेंडिंग आर्डर में। पहले असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर से ग्रेटर बच्चों। तमाम की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव है ना, तो इसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बनती है? 273 546। अब इससे ग्रेटर 378/546, इससे ग्रेटर 598/546 और इससे ग्रेटर 2457/546। अब इसको दे के बच्चों हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है। असेंडिंग आर्डर, अब देखो कौन सी वैल्यू सबसे पहले है? 273 वाली। 273 वाली कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे है ना। ठीक है, तो हमने इसको सेकंड नंबर वाली वैल्यू पहले लिखनी है। 1/2, ये हमारे पास आएगी 1/2। इसके बाद 378 बच्चों सेकंड लास्ट वाली वैल्यू है 9/13, ये हमारे पास आएगी 9/13। इसके बाद है बच्चों 598 लास्ट वाली वैल्यू है 23/21 और इसके बाद 2450 ये फर्स्ट वाली वैल्यू है, तो 9/2 आ गया। 9/2 आ गया बच्चों। अब इसको कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको उल्ट करना है बच्चों। पहले 9/2 आ गया, फिर 23/21, 9/13 और फिर 1/2।
2 बच्चों। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है। इससे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।